पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समर हुसैन है और मैं राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ एंड आई एम प्रोफेशनलाइज्ड इन गायनी ऑप्स एंड आई एम करंटली वर्किंग एट अलारा हेल्थ केयर 4 to 7 PM। अच्छा जी, आपसे आजकल रमज़ान के आगाज़ की वजह से मैं कुछ ख़वातीन की परसेप्शंस हैं कि जी हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कि रमज़ान में हमल और ज़चकी के दौरान हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। आज जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हमारे घर में आसपास एक प्रेग्नेंट खातून के आसपास लोग बहुत कहते हैं कि जी हम आज ये खा लें, वो खा लें, रोज़ा ना रखें, लेकिन असल में बेसिकली एक खातून हामला खातून ही अपने आप को बेहतर समझ सकती है कि उसने रोज़ा रखना है या नहीं रखना। सो एज अ डॉक्टर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर करवाना चाहूँगी कि वो औरतें जिनको हमल के दौरान डायबिटीज़ या शुगर की ज़्यादा मसला है या उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, वो औरतें उनको एडवाइस किया जाता है कि वो हमल के दौरान रोज़े से गुरेज करें, क्योंकि उन्होंने अपनी शुगर एडजस्ट रखनी होती है। स्पेशली वो ख़वातीन जो इंसुलिन पे होती हैं या वो ख़वातीन जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है, उन्होंने अपनी दवाई टाइम पे लेनी होती है और अपनी डाइट अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी होती है। तो एज़ अल्लाह ताला ने हमें एक इजाज़त दी है, हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम रमज़ान में रोज़े ना रखें। उसके बाद हम रख सकते हैं जब हम बिल्कुल हेल्दी हो जाएं, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनका अगर वो दवाई टाइम पे ना लें तो उनका बच्चे पे मुज़र असरात पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको इंसुलिन टाइम पे ना ली जाए तो उनकी शुगर जो है उनकी ज़्यादा हो सकती है, जिसका असर जो है वो बच्चे पे जा सकता है। दूसरी बात ये कि इफ़ अ पेशेंट्स अगर वो समझ सकती है कि मैं रख सकती हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं रोज़ा रख सकती हूँ, तो उस पेशेंट को उसको पानी का इंटेक अच्छा रखना है, उसको डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा ORS और जूसेस का इस्तेमाल करे ताकि उसके सारे दिन की पानी का इंटेक बिल्कुल सही मुनासिब रह सके। और अगर पानी का इंटेक कम रहता है तो उसको जो मुज़र असरात हैं उसमें प्री टर्म लेबर, जिसमें बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है, वो हो सकता है। सो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो अपनी डॉक्टर पे रेगुलर चेकअप के लिए तशरीफ़ लाएं ताकि उनको पता चल सके कि उनको रोज़े की वजह से कोई मुज़र असरात हो रहे हैं दौरान ज़चकी या नहीं हो रहे। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे रोज़ा अगर रखते हैं तो उसमें रूटीन चेकअप जिसमें आपका डॉक्टर आपका मुआयना करेगी, वो इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ आया कि फूड की इंटेक से मतलब रोज़ा रखने की वजह से बच्चा सही ग्रो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो अगर तो आपकी डॉक्टर आपके दौरान मुआयना आपको ये बता सकती है या आपको गाइड कर सकती है कि रोज़ा रखने से मसला नहीं हो रहा, तो देन यू कैन कंटिन्यू विद योर फास्टिंग। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुछ माएँ जो हैं शुरू के हमल में बहुत ज़्यादा उनको उल्टी और मतली का मसला होता है, तो दे आर वेरी अनएबल टू कीप द फास्ट। वो ज़्यादा जो है वो उनका रोज़ा टूटने का खदशा होता है। तो लिहाजा हम कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि पहले 3 माह जिन औरतों को ज़्यादा उल्टी या मतली महसूस होती है तो वो रोज़ा रखने से गुरेज करें, और वो उसके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं और बाकी इंजेक्शंस भी लगवाए जा सकते हैं। सो इन दी एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान जो है वो रोज़ा जो है वो हर औरत का डिफरेंट परसेप्शन है। आप अपनी डॉक्टर के हिसाब से और अपनी रूटीन चेकअप के हिसाब से आप रोज़े का बैलेंस रख सकते हैं कि आपको आया कि रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। फर्दर गाइडेंस के लिए आप लोग मेरे पास आ सकते हैं, अलारा हेल्थ केयर 4 to 7 PM, और मैं आपको बेहतर गाइड कर सकती हूँ। पेशेंट टू पेशेंट वैरी कर सकती हूँ। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।